आम तौर पर लोग शारीरिक शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि संसार में शरीर से भी बढ़कर एक सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है और वही सभी कार्यों का मूल कारण है। यदि हम इस सूक्ष्म शक्ति, मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लें, तो वे कार्य भी कर सकते हैं जो भौतिक शक्तियों से असंभव हैं। एक समय था जब मनुष्य केवल शारीरिक बल या हाथियों और बैलों जैसे जानवरों की शक्ति को ही महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन जब उसे भाप की शक्ति का ज्ञान हुआ, तो वह अकेला ही हजारों टन वजन उठा सका। इसके बाद बिजली की शक्ति का ज्ञान हुआ, जो भाप से भी सूक्ष्म थी, और इससे मनुष्य सैकड़ों मील दूर बैठकर बड़े बड़े काम करने लगा। अब मनुष्य परमाणु शक्ति पर काम कर रहा है, जो बिजली से भी सूक्ष्म है, और आशा है कि इसकी मदद से वह पहाड़ों और महासागरों को भी बदल सकेगा। ये सभी शक्तियां भौतिक हैं और इनका प्रभाव भौतिक दुनिया तक सीमित है। हमारा मन इन भौतिक पदार्थों से कहीं अधिक सूक्ष्म है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह इन सब से अधिक शक्तिशाली है। सम्मोहन, मैस्मेरिज्म और विचार संक्रमण, थॉट ट्रांसफरेंस जैसे चमत्कार मन की शक्ति के सामान्य कार्य हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो प्रश्न सुने बिना ही उसका उत्तर बता देता था और भविष्य की बातें भी बताता था। उसने एक व्यक्ति से संस्कृत का लंबा वाक्य मन में सोचने को कहा और पहले से ही एक कागज पर वही वाक्य लिखकर अपने हस्ताक्षर करवा लिए। यह विचारों को जानने और उन्हें दूसरे के दिमाग में डालने की विद्या है। मन एक विश्वव्यापी तत्व है और इसी अखंडता के कारण हम अपने विचारों को सीधे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस शक्ति से हम न केवल छोटे मोटे चमत्कार कर सकते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के मन को अपनी इच्छानुसार मोड़ भी सकते हैं। महान पुरुष जो किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वे इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। मन की शक्ति को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। जब हम अपने मन की बढ़ी हुई शक्ति को किसी एक विषय में लगाते हैं, तो उसमें आश्चर्यजनक उन्नति कर सकते हैं। भारत के ऋषिमहर्षियों ने विश्वविद्यालयों से शिक्षा लिए बिना ही गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण शास्त्रों की रचना इसी मानसिक शक्ति के आधार पर की थी। उन्होंने धातुओं को सोने में बदलना, शरीर को लगभग अमर बनाना और बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ना जैसे असंभव कार्य भी किए। पुराने समय में इन विद्याओं का सार्वजनिक प्रचार नहीं हो सका क्योंकि ये मुख्य रूप से मानसिक शक्ति पर आधारित थीं, न कि यांत्रिक साधनों पर। आजकल वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग हो रहा है और वे धन कमाने का साधन बन गए हैं। अणुबम और हाइड्रोजन बम जैसे विनाशकारी साधनों के कारण दुनिया खतरे में है। यही कारण था कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक इस ज्ञान को केवल योग्य व्यक्तियों को ही बताते थे और उन्हें यह रहस्य बताने से पहले उनकी कड़ी परीक्षा लेते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन की शक्ति अपार है और यदि हम इसका उपयोग अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए करें तो संसार का बहुत कल्याण हो सकता है।